हेलो डियर। आगे देखिए ग्रेड 9 का परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण पीआरएस 2024 विषय इंग्लिश का पेपर है। वीक 4 का है। वीक फर्स्ट सेकंड थर्ड का हमने पहले चैनल पर अपलोड कर दिया है। इसमें अंग्रेजी का, विज्ञान का, गणित का सभी पेपर उपलब्ध है, तो आप इसे वो चैनल पर जाके जरूर देखें। अब देखिए भी रीड द कॉम्प्रहेंशन गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए पैराग्राफ आपको पढ़ना है और कुछ प्रश्न है उनके आंसर आपको उपलब्ध करवाने। द सेवन सिस्टर्स, 7 बहनें, ए नेम यूज टू रिफर टू 7 ब्यूटीफुल स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। उत्तरी पूर्वी भारत के अंदर 7 सुंदर राज्य हैं, उनको 7 सिस्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? 7 सिस्टर्स कहते हैं। उनके नाम क्या क्या हैं अभी? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इनके नाम आप याद रखना, इनको 7 सिस्टर्स कहते हैं। दे आर नाउन फॉर देयर स्टनिंग लैंडस्केप। वो किस लिए पहचानी जाती हैं अभी? उनके आश्चर्यजनक लैंडस्केप, भूमि की आकृतियां, रिच कल्चर, समृद्ध संस्कृति, डिवर्स ट्रेडिशन, विविध जो उनकी परंपराएं उनके लिए वो विख्यात हैं। द रीजन इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स टी गार्डन। ये क्षेत्र है वो किस लिए प्रसिद्ध है अभी? चाय के बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। ब्यूटीफुल हिल्स, सुंदर पहाड़ियां हैं वहां पर। यूनिक फेस्टिवल, और अद्वितीय फेस्टिवल भी होते हैं वहां पर। आसाम इज नाउन फॉर द ब्रह्मपुत्र रिवर। आसाम है, जो असम है, वो ब्रह्मपुत्र नदी के लिए भी विख्यात है। एंड टी प्लांटेशन, और चाय के पौधों के लिए भी। वाइल मेघालय इज फेमस फॉर इट्स लिविंग रूट ब्रिज। और जो मेघालय है वो रूट ब्रिजेज के लिए भी प्रसिद्ध है। नागालैंड हैज वाइब्रेंट फेस्टिवल्स। नागालैंड में बहुत से उत्सव होते हैं, लाइक द हॉर्नबिल फेस्टिवल। कौन कौन से फेस्टिवल है? हॉर्नबिल फेस्टिवल, शोकेसिंग इट्स रिच ट्राइबल कल्चर। एक वहां पर ट्राइबल है, जनजातियां हैं, उनका एक फेस्टिवल है। द 7 सिस्टर्स हैव ए यूनिक ब्लेंड ऑफ नेचर, हिस्ट्री एंड कल्चर एंड अट्रैक्ट्स विजिटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो 7 सिस्टर हैं, इनकी जो अद्वितीय प्रकृति के प्रति जुड़ाव है, इतिहास है, संस्कृति है, ये दूर दूर से संसार के लोगों को आकर्षित करती है। अब देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, द 7 सिस्टर्स आर 7 स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ पर राइट होगा। विच स्टेट इज फेमस फॉर इट्स लिविंग रूट ब्रिजेज। ये रूट ब्रिजेज के लिए कौन प्रसिद्ध है अभी? ये मेघालय। कौन है अभी? मेघालय। बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ पर राइट होगा। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हम अंग्रेजी के ग्रामर उपलब्ध करवाने वाले हैं जल्द ही। कक्षा 9 का। वाई डू यू थिंक द 7 सिस्टर्स आर एन अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि जो 7 सिस्टर्स, जो 7 स्टेट हैं, वो पर्यटक को आकर्षित करते हैं? पर्यटक को आकर्षित करने का मुख्य केंद्र भी है। बिकॉज ऑफ द बिग सिटी, बड़ी शहर है वो नहीं। बिकॉज ऑफ द स्टनिंग लैंडस्केप, टी गार्डन एंड यूनिक कल्चर, ये सही होगा, क्योंकि उनका जो भूमि की आकृति है वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। चाय के बगीचे हैं और अद्वितीय संस्कृति है वहां पर। बे ऑप्शन आएगा। व्हाट इफेक्ट डू यू थिंक द यूनिक फेस्टिवल ऑफ द 7 सिस्टर्स हैव ऑन देयर कल्चर। कि आप क्या सोचते हो, क्या प्रभाव पड़ा होगा उनकी जो अद्वितीय त्योहार हैं या फेस्टिवल हैं उनका उनकी कल्चर पर। दे हेल्प प्रिजर्व द रीजन्स ट्रेडिशन एंड ब्रिंग पीपल टुगेदर। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा इसमें, कि जो यूनिक फेस्टिवल हैं वो उनकी परंपराओं को बनाए रखते हैं, रक्षा करते हैं और लोगों को एक साथ रहने में मदद करते हैं। कोई भी फेस्टिवल हो उससे क्या भी हम एकजुट रहते हैं। जैसे दीपावली हो, होली हो, ईद हो, हम एक दूसरे से मिलते हैं, आदर सम्मान करते हैं। आगे देखो भी, द 7 सिस्टर इज ब्यूटीफुल हिल्स एंड, यहाँ विच सेंटेंस इज इन द करेक्ट सेंटेंस। कौन सा सही सेंटेंस है? अंग्रेजी के ग्रामर के तरीके से बताना है आपको। यहाँ पर 7 सिस्टर इज ब्यूटीफुल हिल्स एंड रिवर्स, 7 सिस्टर हैं वो सुंदर हैं, ये सही नहीं है। इज का प्रयोग यहाँ पर गलत है। 7 सिस्टर्स हैव ब्यूटीफुल हिल्स एंड रिवर्स, ये बिल्कुल सही है। जो 7 सिस्टर्स हैं, 7 स्टेट हैं, उनमें क्या है भी? सुंदर पहाड़ और नदियां हैं। हैव का प्रयोग होगा। रखेंगे, वो आने वाले समय में ऐसी पहाड़ियां रखेंगे, ये तो नहीं हो सकता। पहाड़ियां ऐसी थी, ये भी नहीं हो सकता। पहाड़ियां रखते हैं, हैव का मतलब यहाँ पर रखना।
कि जो 7 स्टेट हैं उनके पास क्या है, सुंदर पहाड़ी है उनमें और नदियां हैं। ब नंबर ऑप्शन सही होगा आपका। आगे देखो भी, फिर एक पैराग्राफ और है, मोबाइल फोन आर बिग पार्ट ऑफ आवर डेली लिव्स। मोबाइल फोन है वो हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है, बट यूजिंग देम टू मच कैन हैव हार्मफुल इफेक्ट। अगर हम उनका ज़्यादा यूज करते हैं तो हमारे लिए वो क्या भी हानिकारक भी है। स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स ऑन मोबाइल फोन कैन काज आई स्ट्रेन। अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे समय फ़ोन पर बिताते हो तो आपकी आंखों की समस्या हो सकती है, हेडेक सिर दर्द हो सकता है, एंड इवन नेक पेन और गर्दन का दर्द भी हो सकता है। द रेडिएशन फ्रॉम मोबाइल फोन्स में आल्सो इफेक्ट ब्रेन हेल्थ। अब जो फोन से जो रेडिएशन निकलती है, किरणें निकलती हैं, उनसे आपके मस्तिष्क स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इफ यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर आप लंबे समय तक यूज करते हो। मेनी पीपल स्पेशली टीनेजर, विशेषकर जो युवा पीढ़ी है वो स्पेंड टू मच टाइम ऑन देयर फोन्स, फोन पर ज़्यादा समय बिताती है, विच कैन लीड टू पुअर स्लीप पैटर्न, जिससे आपको नींद आने की समस्या हो सकती है, लैक ऑफ फोकसेस, और किसी चीज पर केंद्रित करने में समस्या आ सकती है। एडिशनली, और आगे देखो भी क्या आनिया है, एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन्स कैन लीड टू एडिक्शन। अगर आप अत्यधिक प्रयोग करते हो फोन का तो आपको आदत लग जाती है, मेकिंग इट हार्ड फॉर पीपल टू फोकस ऑन देयर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज लाइक स्टडिंग और एक्सरसाइजिंग। जिससे लोगों को बहुत कठिनाई महसूस होती है, वो और गतिविधियां नहीं कर पाते जैसे पढ़ना, व्यायाम करना। इट कैन ऑल्सो रिड्यूस फेस टू फेस सोशल इंटरेक्शन। इससे एक और हानि और क्या है भी, हम लोगों को साथ रूबरू नहीं हो पाते, फेस टू फेस मिल नहीं पाते, अपने वार्तालाप विचार आदान प्रदान नहीं कर पाते, क्योंकि एक ही जगह हम फोन देखते रहते हैं। मेकिंग पीपल फील लोनली इज आइसोलेटेड। इससे लोगों को क्या होता है भी, एकांत और जो अलग थलग रहते हैं वो। वाइल मोबाइल फोन्स आफ्टर मैनी बेनिफिट्स, जबकि फोन के लाभ भी हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज देम इन मॉडरेशन टू अवॉइड दीज नेगेटिव इफेक्ट्स। बैलेंसिंग स्क्रीन टाइम विद आउटडोर एक्टिविटीज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। अब देखो भी, इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज देम इन मॉडरेशन। मॉडरेशन होता है सीमित मात्रा में इनका हम प्रयोग करें टू अवॉइड दीज नेगेटिव इफेक्ट्स, तो क्या हो जाएगा भी, ये जो नकारात्मक प्रभाव है वो कम हो जाएंगे। और बैलेंसिंग स्क्रीन टाइम देखेंगे भी, आप स्क्रीन है वो कम समय तक देखें, ज़्यादा समय तक ना देखें, इससे गेम ना खेलें। इससे क्या भी, एक एक दो दो घंटे व्यक्ति बैठा रहता है, वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। देखो भी, इसमें आप बता सकते हो जो आउटडोर एक्टिविटीज है जैसे घर के बाहर खेल के आना, वो क्या भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आगे देखो भी, व्हाट इज वन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन फॉर लॉन्ग आवर्स। लंबे समय तक आप फोन का ज़्यादा यूज करते हो तो क्या प्रभाव पड़ता है भी, इम्प्रूव आई साइट इम्प्रूव होती है, ये तो गलत है। ए आई स्ट्रेन एंड हेडेक, हाँ आंखों में दर्द और सिर में दर्द हो सकता है आपके, बी नंबर ऑप्शन होगा। हाउ कैन एक्सेसिव मोबाइल फोन यूज इफेक्ट स्लीप, किस प्रकार का अत्यधिक प्रयोग है फोन का वो नींद को प्रभावित करता है। इट इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी, नींद की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाता है नहीं। इट काजेज पुअर स्लीप पैटर्न, ये बिल्कुल सही है। इससे क्या होते हैं भी, नींद की कमी आपको महसूस होती है। वाई डू यू थिंक मोबाइल फोन एडिक्शन कैन लीड टू पुअर फोकस ऑन स्टडीज एंड एक्टिविटीज। आप कैसे सोचते हैं कि जो मोबाइल फोन की जो आदत है वो आपको पढ़ाई में और अदर एक्टिविटियों में क्या करती है भी, हानि पहुंचाती है। बिकॉज मोबाइल फोन्स आर टू स्मॉल टू सी क्लियरली, ये तो नहीं है। बिकॉज पीपल स्पेंड टू मच टाइम ऑन देयर फोन्स इंस्टेड ऑफ डूइंग अदर थिंग्स, क्योंकि लोग हैं वो फोन पर ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं और दूसरी जो थिंग है, वस्तु है, वो उनका काम कम करते हैं। इससे क्या होगा भी, वो पढ़ नहीं पाएंगे या फिर एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, जैसे गेम खेलना और एक्टिविटी होती है फोनों पर। What do you think could happen if mobile phone usage continue to increase without any limits? बिना कोई लिमिट के अगर हम फोन का ज़्यादा यूज करते हैं तो क्या घटना घटित हो सकती है अभी, पीपल वुड बिकेम मोर सोशल, वो सामाजिक बन जाएंगे, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पीपल माइट सफर फ्रॉम हेल्थ प्रॉब्लम एंड लैक ऑफ सोशल स्किल्स, लोगों में स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ जाएंगी, सामाजिक कौशल है वो कम हो जाएंगे। विल बिकेम यूजलेस, पीपल स्टॉप देयर मोबाइल, ये बी नंबर ऑप्शन होगा। लोग आपस में एक दूसरे से मिलेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा भी, सामाजिक जो स्किल है वो कम हो जाएंगी। तो फोन का यूज कम करना चाहिए। व्हाट डज द वर्ड मॉडरेशन मीन इन द कॉन्टेक्स्ट, मॉडरेशन का क्या अर्थ है भी, यूजिंग समथिंग विदाउट एनी लिमिट्स, यूजिंग समथिंग वेरी लिमिट लिटिल, यूजिंग समथिंग इन बैलेंस्ड वे, नॉट यूजिंग समथिंग एट ऑल।
तो यूजिंग समथिंग वेरी लिटिल, इसमें शायद बी ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। देखो भी बी नंबर ऑप्शन होगा, यूजिंग समथिंग वेरी लिटिल। कोई भी चीज को हम कम यूज करें तो हम इन हानियों से बच सकते हैं। इसमें ये भी सेट हो सकता है, यूजिंग समथिंग इन बैलेंस्ड वे, ज्यादा बेहतर ये रहेगा। रीड द कॉम्प्रिहेंशन गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बुलिंग अदर्स इज रॉन्ग एंड हार्टफुल। बुलिंग क्या होता है? दूसरों पर शेखी मारना, दूसरों लोगों को परेशान करना, तो वो क्या है अभी गलत है और हर्टफुल है। इससे क्या है लोगों को चोट पहुंचती है। अगर देखो अभी वैन समवन बुलीज, अगर कोई व्यक्ति किसी पर शेखी मारता है, दे काज पेन टू अदर्स, इससे लोगों को क्या होता है अभी दर्द होता है। अगर किसी को हम कटाक्ष करते हैं, एंड मेक देम फील सैड, उन्हें हम दुख महसूस होता है, स्केर्ड डरे हुए महसूस होते हैं, वो अलोन अकेले महसूस होते हैं। अगर आपके साथ में कोई विद्यार्थी है, अगर उस पर 7 दिन आप कमेंट मारते हो तो उसके लिए ये बहुत हानिकारक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट, ये याद रखना आवश्यक है कि एवरीवन डिजर्व रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस, प्रत्येक आदमी को क्या चाहिए भी सम्मान चाहिए और दया चाहिए। बुलिंग कैन हर्ट समवन सेल्फ स्टीम, किसी पर शेखी मारना या बुलिंग करना से क्या होता है भी उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है। मेकिंग देम फील अनवर्दी और वीक, इससे वो क्या करते हैं भी कमजोर महसूस करते हैं और कम मूल्यवान समझते हैं अपने आप को। पीपल हु बुली माइट फील पावरफुल फॉर मोमेंट, जो लोग बुली मारते हैं शेखी मारते हैं वो क्या करते हैं अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं थोड़ी समय के लिए, बट दे आर काजिंग लॉन्ग टर्म हार्म, परंतु वो ये नहीं सोचते कि लंबी हानियां हो रही हैं इससे, तो सामने वाला व्यक्ति है उसको जीवन समाप्त हो रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ बुलिंग वी शुड सपोर्ट ईच अदर, बुलिंग करने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप, और सकारात्मक संबंध स्थापित करने चाहिए एक दूसरे के साथ में। बाई बीइंग काइंड, दयालु रहना चाहिए अपने को, रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, ये रिस्पेक्ट देना भी चाहिए, रिस्पेक्ट लेना भी चाहिए। वी कैन क्रिएट ए सेफ इन्वायरमेंट, एक सुरक्षित वातावरण तैयार कर सकते हैं। वेयर एवरीवन फील्स वैल्यूड, सभी तब क्या होगा अभी सारे लोग अपनी वैल्यू समझेंगे। ट्रीटिंग अदर्स हाउ वी वांट टू बी ट्रीटेड, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा हम खुद चाहते हैं। इज द बेस्ट वे टू मेक द वर्ल्ड इज बेटर प्लेस, ये सबसे अच्छा तरीका है संसार को अच्छा करने का। वाई इज बुलिंग रॉन्ग, बुलिंग रॉन्ग क्यों है भी? बिकॉज इट मेक्स पीपल लाफ, बिकॉज इट काजेज पेन, मेक्स अदर फील एंड सैड एंड स्केर्ड। बी नंबर ऑप्शन सही होगा आपका। व्हाट कैन बुलिंग डू टू ए पर्सन सेल्फ स्टीम, बुलिंग करने से जो पर्सन का आत्मसम्मान है उसको क्या होता है भी? इट मेक्स देम फील हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट, इससे आदमी को खुश और कॉन्फिडेंट महसूस करता है। इट मेक्स देम फील अनवर्दी एंड वीक, ये बिल्कुल सही होगा। इससे व्यक्ति क्या करता है भी अमूल्यवान और कमजोर महसूस करता है, वो समझता है कि मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। व्हाट डू यू थिंक माइट हैपन इफ एवरीवन स्टॉप्ड बुलिंग एंड स्टार्टेड बीइंग काइंड ऑफ ईच अदर, आप क्या सोचते हैं अगर सारे व्यक्ति बुलिंग करनी बंद कर दें और एक दूसरे के साथ रहना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा अभी? पीपल वुड फील सेफर एंड मोर रिस्पेक्टेड, सभी लोग हैं वो सुरक्षित महसूस करेंगे और आत्म एक दूसरे को सम्मानित महसूस करेंगे। ये एक नंबर ऑप्शन आएगा। वाई डू यू थिंक पीपल हु बुली माइट फील पावरफुल, आप क्यों सोचते हैं जो व्यक्ति शेखी मारते हैं या दूसरे को परेशान करते हैं वो अपने आप को पावरफुल महसूस करते हैं, इवन दो दे आर काजिंग हरम, यहाँ तक कि वो दूसरों को हानि पहुंचा रहे हैं फिर भी उनको क्या भी अपने आप पर गर्व महसूस होता है। दे मे फील इन कंट्रोल बट दे डोंट रियलाइज द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ देयर एक्शन, ये सही होगा कि वो अपने आप को पावरफुल समझते हैं परंतु वो ये नहीं जानते कि इससे लंबी या लॉन्ग समय के लिए क्या होगा भी प्रभाव पड़ेगा दूसरे व्यक्ति पर। आगे देखो भी विच ऑफ द फ्लोइंग इज वे टू प्रिवेंट बुलिंग, कौन सा तरीका है जैसे हम ये रोक सकते हैं, बुलिंग रोक सकते हैं, शेखी मारना। इग्नोरिंग पीपल, लोगों को नजरअंदाज करके। बुलिंग अदर्स टू फील पावरफुल, बीइंग काइंड रिस्पेक्टफुल एंड सपोर्टिव, ये सही आएगा। हम क्या बने मेरे दयालु बने रहे, उनका सम्मान करें और उनका सहयोग भी करें।
दूसरों पर चिल्लाएंगे तो वो बंद करने वाले नहीं है, लोगों को इग्नोर करेंगे तो बंद नहीं करने वाले हैं, और लोगों को पावरफुल समझेंगे तो भी नहीं है। ये होगा कि हम उनके प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे तो हो सकता है वो बंद कर दें। विच सेंटेंस इज इन द करेक्ट सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? शी विल वेंट, यहाँ पर विल के साथ वेंट नहीं आएगा क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। शी विल गो टू द मार्केट लेटर, ये बिल्कुल राइट होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। वह बाद में बाजार जाएगी, लेट से बनता है लेटर। द बेनेवलेंट वुमेन डोनेटेड ए लार्ज सम ऑफ मनी टू द लोकल चैरिटी टू हेल्प दोज इन नीड, एक दयालु औरत ने बहुत सा धन डोनेट किया, किसको भी? एक लोकल चैरिटी को, उनकी सहायता करने के लिए। तो यहाँ पर बेनेवलेट है, बेनेवोलेट है, इसका अर्थ क्या है? अभी इसका मतलब है काइंड लेडी, एक दयालु औरत। ये जो शब्द है इसका अर्थ पूछा गया है, तो यह बताओगे बेनेवोलेंट का अर्थ होता है काइंड। क्या होता है अभी? काइंड। विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस करेक्टली यूज ए वर्ब इन द पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सी वर्ब यूज की गई? इसमें हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। कौन से में? भी यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन ही बिल्कुल राइट होगा। इसमें शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर द मूवी स्टार्टेड, उसने मूवी स्टार्ट होने से पहले अपना गृह कार्य कर लिया था। विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव इन द फ्लोइंग सेंटेंस, एडजेक्टिव चूज करना है आपको, विशेषण। द टोल ट्री, अब ट्री की विशेषता बता रहा है टोल शब्द, तो टोल एडजेक्टिव है, सी। विच सेंटेंस यूज द करेक्ट पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में क्या आता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और वॉज वर आता है, वॉज वर के साथ में आईएनजी आता है। सी वॉज, यहाँ पर आईएनजी नहीं है, ये गलत है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है। ही रेन इन द पार्क हिस्टरडी, सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।